So hello everyone, welcome to Flash tutorial. In this lecture, we are going to discuss about DMG test. So DMG, that is dimethyl glyoxime. This topic is very important for JEE point of view, and lots of questions are asked in this topic. So don't miss this. It is very important for you. Okay. So JEE में हमारे पास DMG से बहुत सारे सवाल बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक आपके लिए. So let us discuss this topic in detail. तो डीएमजी का फुल फॉर्म होता है हमारे पास डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम. डीएमजी स्टैंड फॉर डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम टेस्ट. ओके. सो बेसिकली ये जो टेस्ट होता है इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं निकल 2+ आयन को डिटरमाइन करने के लिए. वी परफॉर्म डीएमजी टेस्ट टू आइडेंटिफाई और टू डिटेक्ट निकल 2+ आयन. इस रिएक्शन में क्या होता है, निकल आयन को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम के साथ, और जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास एक इनसॉल्युबल रेड कलर का पीपीटी बनता है, दैट इज निकल डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम. सो दिस इज डीएमजी टेस्ट. ओके. यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है. बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, निकल 2+ आयन जो होता है वो डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम के साथ रिएक्शन करता है बेसिक मीडियम में. अमोनिया है मतलब बेसिक मीडियम में, और हमारे पास एक स्कारलेट रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज निकल डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम. सो दिस इज डीएमजी टेस्ट. इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ निकल 2+ आयन. अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये जो फिगर है हमारे पास, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस में आ चुके हैं और आने भी वाले हैं. तो मैं तो कहता हूँ कि आप इस फिगर को याद कर लो. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. अब हम लोग आगे चलते हैं. नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जेईई मेंस में. डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. और ये जो फिगर है मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप इसको याद कर लो. ठीक है, क्यों याद कर लो मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं. ठीक है, पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. पहला पॉइंट है डीएमजी टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ निकल 2+ आयन. निकल 2+ आयन के डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डीएमजी टेस्ट को. ओके. यहाँ पर हमारे पास एक स्कारलेट रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज़ निकल डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम. तो जो हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है वो कैसा होता है, स्कारलेट रेड कॉम्प्लेक्स होता है, और इसका नाम होता है निकल डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम. अब देखो इस फिगर में, देखो हमारे पास इस फिगर में नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग्स कितने हैं, नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग्स. तो नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग्स हमारे पास 2 हैं. एक तो ये हो गया, देखो अच्छे से, एक ये हो गया, एक ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गया, और एक हमारे पास एक ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गया. तो नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग हमारे पास कितना हो गया, नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग हमारे पास 2 हो गया. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब देखो नंबर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग. तो नंबर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग भी देखो यहाँ पर 2 है. एक ये हो गया नंबर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग, एक ये हो गया, और हमारे पास एक ये हो गया. तो नंबर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग भी कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए. नंबर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग कितने हो गए, 2 हो गए. ठीक है. अब नंबर ऑफ कार्बन एटम. नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें क्यों है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जेईई मेंस में एक सवाल आ चुका है, बिल्कुल जनवरी में आया था ये क्वेश्चन, कि इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं. अब बताओ यार. तो ये क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा करके आया होगा जिसको इसका स्ट्रक्चर आता होगा. ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि आपको ये स्ट्रक्चर को याद कर लेना है अच्छे से. आपको सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं अब देखना है, आपको पूरा डिटेल्स में अब स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, डीएमजी टेस्ट क्या होता है यार, मतलब उसमें हम लोग निकल 2+ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, और उसमें हमारे पास एक स्कारलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज़ निकल डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम. बस इतना वो स्टडी करते हैं और एग्जाम देने के लिए चल जाते हैं. लेकिन अब उससे काम नहीं होगा. अब आपको पूरा स्ट्रक्चर को भी पढ़ना पड़ेगा, पूरा इन डिटेल्स आपको जानना पड़ेगा. अब तुम ही सोचो, जो बच्चा कोई ये पता नहीं होगा स्ट्रक्चर, वो इस क्वेश्चन को छोड़ के आ गया होगा, है ना, उससे ये क्वेश्चन नहीं बना होगा. तो आपको अब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा डिटेल्स में स्टडी करना पड़ेगा. आपको ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको 100% याद होना चाहिए. इससे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है. जनवरी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बन चुका है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. हो सकता है अप्रैल में आपसे पूछ ले नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं. तो ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपको पहले से यहाँ पर लेकर आ गया हूँ. तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं भाई, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चलो काउंट करते हैं. एक कार्बन एटम यहाँ पर हमारे पास एक हो गया, 2, एक ये 3, एक ये 4 हो गया, एक ये 5, एक ये हो गया 6, एक ये 7, और ये 8. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास कितने हैं, 8 हैं. तो इसे याद कर लो.
या फिर आप एक काम करो, आप इस फिगर को ही याद कर लो, फिगर याद रहेगा तो सारी चीज़ें आप खुद ब खुद निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये क्वेश्चन जो है ये जेएमएस का क्वेश्चन है, जनवरी अटेम्प्ट का। तो चलो काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ पूछा है हाइड्रोजन एटम्स, तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे हमें मिल गए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो कितना हो गया, 3 6 9 12, 12 हो गया यहाँ पर, एक यहाँ पर हो गया 13 और एक यहाँ पर हो गया 14। तो कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 14। सो 14 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, समझ पा रहे हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है यार, इसे याद कर लो अच्छे से, काफ़ी इसको मतलब प्रैक्टिस कर लो एकदम काफ़ी अच्छे से। कुछ भी इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है अगली बार वो पूछ ले नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स कितने हैं इसमें, तो आप बता सकते हो इजीली। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं लिख कर लाया हूँ पहले ही से यहाँ पर। सिमिलरली नंबर ऑफ, बात करते हैं नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम्स के बारे में, तो वो कितने हैं, एक ये हो गया, 1 2 3 और एक 4, तो 4। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो अगेन आई एम सेइंग दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी है, +4 मार्क्स आपके गारंटेड होने वाले हैं डेफिनेटली। आपको बस क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को याद करना है, मतलब याद में रखना है इसको, और इस फिगर को आपको याद कर लेना है। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फिगर। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो ये तो थ्योरी हो गया भाई, अब कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जेईई मेंस का है। देखो पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर जेईई मेंस का। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का ये क्वेश्चन है। सवाल है द कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल 2+ आयन एंड डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सीम। पूछा है कि निकल 2+ और डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सीम का जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो अभी हम लोगों ने देखा, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं, बताओ यार। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें आपको काउंट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। अभी हम लोगों ने देखा कितना होता है, 14 होता है। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं। 3 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया, 3 3 6, 3 यहाँ हो गया 9, 3 यहाँ हो गया 12, एक यहाँ हो गया 13 और एक यहाँ 14। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। सो 14 इज़ द राइट आंसर, 14 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अ रिएजेंट। ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस का है, 2024 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अ रिएजेंट विच गिव्स ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट। अब देखो यार, जहाँ पर भी तुम्हें दिख जाए क्वेश्चन में ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट, आपका दिमाग मतलब यहाँ पर आना चाहिए कि कहीं ना कहीं बात डीएमजी की हो रही है। ठीक है, तो अ रिएजेंट विच गिव्स ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट विद निकल आयन, अब तो पक्का डीएमजी की ही बात हो रही है ना। और बेसिक मीडियम पे दे दिया है, तो निकल प्लस आयन है, रेड पीपीटी है। तो रिएजेंट कौन सा है भाई, डाईमिथाइल ग्लाइकोक्साइम। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ से आपके +4 मार्क्स इजीली बन जाएंगे, आपको बस इसको अच्छे से एक बार देख लेना है। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था यार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में है, ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस का है। सवाल है एन अमोनिकल मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन गिव्स अ ब्रिलियंट रेड पीपीटी। देखो यार, फिर से जहाँ भी तुम्हें दिख जाए रेड पीपीटी, तुम्हारा बस माइंड जो है वो यहाँ पर आके बजना चाहिए कि हाँ यार, कहीं ना कहीं डीएमजी की बात हो रही है। तो रेड पीपीटी बनता है ऑन एडिशन ऑफ डाईमिथाइल ग्लाइकोक्साइम। तो मेटल आयन कौन सा होगा, अरे भाई निकल 2+ होगा, और क्या होगा, रेड पीपीटी बन रहा है। रिएजेंट हम लोगों ने क्या लिया है, डाईमिथाइल ग्लाइकोक्साइम। तो क्या, तो कौन सा मतलब मेटल होगा, निकल 2+ होगा, है ना। निकल 2+ का जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग डाईमिथाइल ग्लाइकोक्साइम के साथ, तो हमारे पास एक रेड पीपीटी बनता है, दैट इज निकल डाईमिथाइल ग्लाइकोक्साइम। सो इसका आंसर क्या होगा, निकल 2+। आपको मेटल पूछा है, तो निकल 2+ इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगेन ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस का है। ड्यूरिंग द क्वालिटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट विद कैटाइन Y2+, एडिशन ऑफ अ रिएजेंट X to alkaline of the salt gives a bright red PPT। वंस अगेन ब्राइट रेड पीपीटी। देखो यार, फिर से यहाँ पर बोल दिया उसने रेड पीपीटी। तुम्हारा दिमाग आना चाहिए डीएमजी की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, द रिएजेंट X एंड द कैटाइन Y2+ प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली आर। अब अगर बात डीएमजी की हो रही है, तो रिएजेंट क्या होगा, डाईमिथाइल ग्लाइकोक्साइम। नेस्लर रिएजेंट तो नहीं होगा, तो C और D तो नहीं होगा, है ना। तो बात किसकी हो रही है, डाईमिथाइल ग्लाइकोक्साइम की हो रही है। और हमारे पास कैटाइन क्या होगा, कैटाइन होगा निकल 2+। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। अब ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लो यार, ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस का आया हुआ है। तो हर साल हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ निकल 2+ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ निकल 2+ इज कैरीड आउट बाय डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ सही, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। बेसिक मीडियम में होता है निकल 2+ हमारा आयन होता है और रिएजेंट होता है हमारा डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। तो ये बिल्कुल सही है ना। तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए तो ट्रू है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम इज अ बाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड। अब ये क्या पूछ लिया। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर इसलिए मतलब लिया हूँ क्योंकि ये इजी है, उतना हार्ड भी नहीं है। देखो बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है डेंटिसिटी का। बाई डेंटेट का मतलब होता है दो डोनर एटम। तो इस फिगर में ये जो फिगर है ये किसका फिगर है, ये फिगर है हमारा डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम का फिगर है, ठीक है। तो इसमें डोनर एटम हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास नाइट्रोजन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। तो अगर डोनर एटम दो है तो डेंटिसिटी हमारी हो जाएगी दो, और अगर डेंटिसिटी दो हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे बाई डेंटेड। और सिंस इस पर ओवरऑल चार्ज जो है वो कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है ये, इसीलिए इसको बोलेंगे बाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड। तो ये बाइडेंटेट है, इसीलिए ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी सही है। समझ में आ रहा है ना। बाइडेंटेट क्यों है, क्योंकि इसमें दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। अगर दो डोनर एटम होता है तो डेंटिसिटी दो होती है, इसका मतलब बाइडेंटेट। अगर डेंटिसिटी 1 है मतलब यूनिडेंटेड, डेंटिसिटी अगर 3 है तो मतलब ट्राइडेंटेड। समझ पा रहे हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, लेकिन काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप ये भी, हम मैं तो कहता हूँ आप ये भी याद कर लो कि डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम जो होता है वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। और इजी भी है, क्यों बाइडेंटेट है, क्योंकि यहाँ पर दो डोनर एटम हैं। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास गाइज। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आगे भी चाहते हो कि इस तरह के कॉन्सेप्ट मैं लेकर आऊँ आप लोगों के लिए तो डेफिनेटली यार सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो फॉर ऑल फर्दर नोटिफिकेशन। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो गाइज़ जाते जाते मैं फिर कहूँगा आपसे कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसको आप अच्छे से एक बार मतलब देख लो यार, कर लो इसको। इसको करते ही आपके +4 मार्क्स गारंटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे।